आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ना बेटा, वो पता क्या है? उसका नाम है रेलवेल कॉन्सेप्ट। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। देखो बेटा, पहले फंडामेंटल एग्जांपल करते हैं। मान लो तुम लोगों ने बोला कि एक बॉडी जो है ना बेटा, वो इधर को 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है और एक बॉडी इधर को मान लो बेटा 6 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। ये बॉडी ए और बेटा ये बॉडी बी, ऐसे करके बॉडीज जा रही है। और एक पर्सन है जो ग्राउंड पे ही है, इधर सी, और वो रेस्ट पे है। अब ये जो सी है ना, ये ए और बी दोनों को देख रहा है। तो तुम एक वर्ड यूज करते हो रिलेटिव वेलोसिटी, पर ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, तुम ये बोलते हो BAC। BAC is called as the absolute velocity of A vector। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और इसका वैल्यू तुम्हें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। मैं एक दोनों चीजों में एग्जांपल भी, डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, पर ये ध्यान में रखो सी रेस्ट पे है। और जब तुम लिखोगे VBC, तो VBC इज ऑल्सो बेटा कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। और इस वजह से यहाँ पे जो VBC है वो तुम्हारे पास 6 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गया बेटा, VBC आ गया, ठीक है। पर जब तुम लिखते हो VAB, अब देखो A और B ये दोनों के दोनों मोशन में है, तो तब तुम ये वर्ड यूज करते हो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब जब तुम ये वर्ड लिखते हो ना, कौन से वाला, जब ये तुम वर्ड लिखते हो ये वाला विद रिस्पेक्ट टू B वाला, तो बेटे इसका नाम तुम रखते हो, इसका नाम तुम रखते हो कि ये ऑब्जर्वर है। यहां पे तुम देखो B जो था, अब तुम्हारे पास ऑब्जर्वर मोशन में था और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो दोनों में डिफरेंस बच्चों समझने वाला पता क्या है? समझने वाला बच्चों डिफरेंस ये है, समझने वाला डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट वर्ड तब लिखते हैं जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है, ओरिजिनली रेस्ट पे होता है, ओरिजिनली रेस्ट पे। और अगर ऑब्जर्वर मोशन में है बेटा, तो हम लोग उसका नाम रिलेटिव वेलोसिटी रखते हैं। बच्चों क्लियर हो गया यहां तक? बच्चों यस सर। ओके। अब देखो इसके बाद, इसके बाद क्या है बेटा हमारे पास पॉइंट, ये देखने वाली बात है कि ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स अप्लाई करते हैं, बेसिक्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला बेसिक्स अप्लाई करते हैं, सबसे पहला कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एक, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं, ग्राफ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हमेशा ऑलवेज कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ ऑब्जर्वर पॉजिटिव, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर को पॉजिटिव लेना है जिधर को ऑब्जर्वर जा रहा है। मान लो कोई ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, मान लो कोई ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, मान लो कोई ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, दैट्स इट। ठीक है, बाकी भी कुछ भी ले सकते हैं पर ऑब्जर्वर थोड़ा ध्यान से देखना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट ना करना। ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, ओरिजिनली बी मोशन में है, ओरिजिनली सी रेस्ट पे है। अब लॉजिकली मेरा पॉइंट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि bring your observer to rest graphically, ग्राफिकली उसको रेस्ट पे ले आओ। इसका मीनिंग मैं आपको छोटा सा बताता हूं। जैसे बेटा हम लोग एक, जैसे ये कार है कोई, ये इधर को जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ए कार, और एक बी कार है बेटा, ये इधर को जा रही है 6 मीटर पर सेकंड के साथ। और अगर तुम में से कोई बच्चा ग्राउंड पे है तो उसके हिसाब से ए की वेलोसिटी 10 है, उसके हिसाब से बी की वेलोसिटी 6 है। लेकिन वो जैसे ही, लॉजिक समझना बेटा, लॉजिक, जैसे ही तुम इसको यहां पे बिठा दोगे तो ए की वेलोसिटी इसको 4 दिखेगी और बी उसको दिखेगा कि वो रेस्ट पे है कि नहीं बेटा बच्चों? क्योंकि जो भी पर्सन हमारे साथ उस कार में बैठा है उसके हिसाब से तुम रेस्ट पे ही है ना, बाहर ग्राउंड के हिसाब से मोशन में, पर जो अंदर बॉडीज है उस कार के अंदर जो बॉडीज है उनके हिसाब से तो हम लोग रेस्ट पे हैं। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? ओके गुड। अब देखो हम लोग इसको कैसे आगे समझने वाले हैं पॉइंट को। देखो अब हम अलग अलग केसेस करते हैं। केस वन, हमारे पास दो बॉडीज हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। देखो बच्चों, वेक्टर्स अप्लाई करोगे इजी लगेगा, प्रैक्टिकली कुछ भी सोचने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। वेक्टर्स अप्लाई करो, बस बेसिक्स वहीं से क्लियर होना शुरू हो जाता है। देखो जैसे तुम्हें मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, ओके? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये करना है। अच्छा, जब तुम इसका नाम ये लिखते हो तो मैंने तुम्हें पहले बोला इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी तुम्हारा ऑब्जर्वर आ गया। अब लॉजिक जो मैं अप्लाई करने वाला हूं वो देखना बेटा, ये वीए है, ये बेटा इधर को ना वीबी है, बी तुम्हारा ऑब्जर्वर है, बी राइट साइड की तरफ जा रहा है तो बी की वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड, ब्रिंग योर ऑब्जर्वर टू रेस्ट ग्राफिकली, तुम इधर इसको रेस्ट पे लाने के लिए कितना वेलोसिटी लगाओगे? माइनस वीबी लगाओगे, तभी तो नेट आंसर 0 आएगा। बेटा क्लियर हुआ? क्यों लेके आना है रेस्ट पे? क्यों लेके आना रेस्ट पे? क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को हम लोग इस क्वेश्चन में हमेशा किसमें मानते हैं? रेस्ट में, है कि नहीं बच्चों? अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखो बच्चों, फेमस एग्जांपल, 3 + 2 = 1 + 4। अगर तुमने यहां पे 7 ऐड किया तो यहां पे कितना ऐड करोगे? बेटा सोच रहे हो? गूगल क्रैश हो जाएगा, लैपटॉप में वायरस आ जाएगा, 7 ही आएगा ना भाई। इतना सिंपल आंसर है बेटा। 3 + 2 में अगर तूने 7 ऐड किया तो फिर भी 7 ही ऐड करोगे, क्या सोच रहे हो? अच्छा सुनो, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन थे, एक वीए एक वीबी। अब इसको रेस्ट पे लाने के लिए तुमने माइनस वीबी ऐड किया ताकि 0 हो जाए।
पर इसमें भी तेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? बच्चे बोलना बहुत जरूरी है। कितना, माइनस क्या ऐड करना है बेटा? माइनस क्या? सर माइनस वेक्टर बी। यस, गुड। माइनस वेक्टर बी, क्योंकि अभी बताया 7 ऐड किया तो 7 ही ऐड करेंगे। तूने इसको 0 लाने के लिए बच्चे माइनस बी भी ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। पर वही आंसर इसमें भी आएगा। तो इस वजह से तुम्हारे पास ये आंसर जो आया बेटा बी ए बी का, वो कितना आ गया? बी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। बोले तो अब ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसको दिमाग में छाप लेना कि रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। अच्छा, एक और पॉइंट सुनो, मैग्नीट्यूड वैल्यूज पे जाओगे तो प्रॉब्लम लगेगी, फंडामेंटल्स पे जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। देखो ये 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, बीबीए। बीबीए का मतलब क्या होता है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए तुम्हारा ऑब्जर्वर आ गया बेटा, ये वी ए आ गया और ये वी बी आ गया। अब तुम बोलोगे सर इसको रेस्ट पे लेके आना है, ए को 0 कर दिया, रेस्ट पे आ गया। और इसमें भी तेरे को माइनस वी ए ऐड करना पड़ेगा बेटा। इस वजह से तुम्हारे पास वीबीए का रिजल्ट वीबी माइनस वी ए आएगा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? सो बेटा बोला करो यार जल्दी जल्दी ना। यस सर। इज बी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? इसका आंसर है नो। पॉइंट है क्यों, क्यों नहीं है? आप इसका सिंपल आंसर बोलोगे बिकॉज ऑब्जर्वर्स आर डिफरेंट। क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं बेटा वो डिफरेंट हैं। बेटा एक बार रिव्यू करो जल्दी जल्दी इसको। तो यहां पे बेटा तुम्हारे पास आ गया इज बी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए, आंसर इज नो बिकॉज ऑब्जर्वर्स आर डिफरेंट। क्योंकि जो दोनों के दोनों ऑब्जर्वर्स हैं बच्चे ये डिफरेंट है। अच्छा अब सुनो एक और पॉइंट देखो। अब केस 1 हमने किया था जिसमें दोनों बॉडीज जो थी वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी। और अगर हम लोग अब केस 2 स्टडी करें बेटा, केस 2 है कि जो दोनों बॉडीज हैं बेटा दे आर मूविंग इन opposite direction, that both the bodies are moving in the opposite direction, कि ये दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मेरे को ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना एक बार कि क्या रिजल्ट आएगा। हरी अप। अब इसको करना कैसे है बेटा? फिर से अगर तुम बच्चे वैल्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो वैल्यूज जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी कि वैल्यूज क्यों है, कैसे लिखी गई हैं। ठीक है, देखो फिर से बच्चे तुम लिखोगे वी ए बी और ये लिखोगे वी बी ए। वी ए बी इज कॉल्ड एज द relative velocity of A with respect to B, and VBA is called as the relative velocity of B with respect to A. ये हमारे पास रहता है। और
इसमें तुम लोग क्या करोगे बच्चों, ये समझने वाली बात है। फिजिक्स में वैल्यूज का रोल जरूर है, पर वो बाद में आता है। सबसे पहले वेक्टर्स का रोल आता है जिंदगी में, वेक्टर्स का रोल आता है। अब तुम बोल रहे हो वीएबी, हु इज वीएबी? बी कौन है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर और लेफ्ट साइड जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए, और ये अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑपोजिट। अब ए इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, इस वजह से ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट में है। क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट में है, इस वजह से ये नेगेटिव आएगा बेटा। और इसको तुम रेस्ट पे लेके आओ, माइनस वीबी आ गया। तो अगर तूने इसमें ऐड किया तो इसमें भी तुम्हारे को ऐड करना पड़ेगा बेटा, माइनस वीबी। अब तुम्हारे पास फाइनल आंसर जो है वीएबी कितना आया? माइनस वीए प्लस और माइनस वीबी, माइनस कॉमन आ गया और ये आ गया वीए प्लस वीबी। ये आ गया। अब मैं फिर से बार बार आपको दोहराता हूं चीज को, फाइनल आंसर इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है ये स्टेप्स। ये फिजिक्स है, याद रखना बच्चों, ये फिजिक्स है। अच्छा, अब तुम्हारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। जब तुम बोल रहे हो कि ये इधर को है हमारे पास और ये इधर को जा रहे हैं, अब ये आ गया बच्चे ए, ये बच्चे आ गया बी। और जब तुम बोलोगे ए का ऑब्जर्वर है तो ए ये पॉजिटिव आ गया, इसका रिवर्स आ गया बेटा, ये आ गया माइनस बी ए, इसका नेट आंसर आ गया 0। पर बी अब इस हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा ना, और ये बेटा माइनस बी ए आ गया। तुम्हारे पास अब जो वी ए बी की वैल्यू है बच्चे कितनी आ गई? माइनस वी बी प्लस ऑफ माइनस बी ए। ये तुम्हारे पास आ गया बेटा माइनस वी बी प्लस वी ए। अब ये इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है ये वाली चीज, इसमें करा क्या, कैसे करा। फाइनल आंसर इतना जरूरी नहीं है, वो बाद में भी याद हो जाते हैं, पर स्टेप्स कैसे आए वो बड़ी जरूरी है। अब सुनो, अब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखने में तो दोनों चीजें सेम लग रही हैं। ये सॉरी बेटा वीबीए लिखना था हमने। देखने में दोनों चीजें सेम लग रही हैं, पर ये दोनों डिफरेंट है। आप बोलोगे देख के जो है ये दोनों सेम है, देखने में बोलोगे, पर दोनों में फर्क देखो क्या है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें बेटा लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और इसमें बेटा राइट साइड पॉजिटिव है। दोनों में फर्क है। तो आप ये तो बोल नहीं सकते हो सर लेफ्ट और राइट में क्या फर्क होता है, भगवान ने बनाई है रेड लाइट लेफ्ट, तो हमें क्या दिक्कत है इससे। तो ऐसा बहुत गलत नहीं बोलना, ना सोचना, ये दोनों चीजें अलग नहीं हो सकती। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज बच्चों कि ये दोनों ऑब्जर्वर डिफरेंट है। जो ऑब्जर्वर है बच्चों दोनों वो डिफरेंट है। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ये दोनों ऑब्जर्वर डिफरेंट है। अब देखो आगे, तो ये दोनों में का केस भी समझ लग गया कि बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एक और चीज सुनो, अगर तुम बोलो केस 3 के बारे में, द बॉडीज आर मूविंग एट सम एंगल, कि जो बॉडीज हैं वो किसी एंगल पे मूव कर रहे हैं। ये देखिए ये इधर को आ गया वीए और ये इधर को आ गया बीबी। अब जब तुम्हें एंगल दे दिया जाए तो बेटा आप लोग हमेशा याद रखो, वेक्टर्स में कभी भी कुछ दे दिया जाए, जैसे ये है
इसको इधर डॉटर ड्रॉ कर लो, ये एंगल थीटा आ गया क्योंकि ये इसके पैरेलल है। इसको इधर ड्रॉ कर लो, एक मिनट रुको, मैं ना ऐसे करता हूँ, कलर्स को ही ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, मतलब वैल्यूज नहीं देखनी कि सर वो थीटा उधर है इधर थीटा, डायरेक्शन बस। इसका एंगल ऐसे निकाल लो, या तुम बी को ड्रॉ कर दो ऐसे करके, सर ये इधर को है, ये एंगल थीटा। इसको बी ना लिखो, इसको ए ना लिखो, सिर्फ एंगल देखो बस, एंगल, ऐसा नहीं। या तुम ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हो तो तुम ये बोल दो सर इसको पीछे को एक्सटेंड कर देते हैं, और सर इसको पीछे को एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। क्या दिक्कत है, वही प्रॉब्लम वाली, हमें एंगल दिखाना था बस, एंगल। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों यस सर। ठीक है, हमें एंगल दिखाना था कि एंगल क्या है, ये नहीं कि उसको उधर ले गए उसको उधर ले गए, बस एंगल देखना था और वैल्यू निकालनी। अब देखो करना क्या है, सुनो बच्चों, फाइनली मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये तुम्हें VA दे रखा है और ये तुम्हें VB दे रखा है, ठीक है। और तुम्हें बोला गया फिर से, इसको थोड़ा तुम करना चाहते हो कुछ ड्रॉ, तो बोल सकते हो कि इसको पीछे को ड्रॉ कर दो चाहे ऐसे कर। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अब सुनो, तुम्हें बोला गया VAB निकालो, तुम्हें बोला गया VAB निकालो, तो बच्चे तुम VAB कैसे निकालोगे? फिर से डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये बड़ी जरूरी चीज है। डायग्राम ड्रॉ ना किया और डायरेक्ट आंसर किया तो त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है। ये एंगल थीटा, VAB में B ऑब्जर्वर है, VAB में बच्चे B ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर को तुम रेस्ट पे ले आओ ऐसे। अब तूने, अच्छा ये वाला जो चीज था वो था 3 + 2 = 1 + 4, और अगर तुमने यहाँ पे 7 ऐड किया तो यहाँ पे भी 7 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं इसका नाम दे रहा हूं ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान। मैं जब भी ये कॉन्सेप्ट बोलूंगा तो समझना कि ब्रह्मांड का ज्ञान दिया जा रहा है, मतलब अगर एक में कुछ चेंज किया जा रहा है वेक्टर में, तो हर जगह वैसे ही उसी डायरेक्शन में चेंज किया जाएगा। बच्चों बच्चों क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? यस। और ये बेटा तुम्हारे पास आ गया इधर को VAB, और ये रिजल्टेंट आ गया बेटा। और तुम लोगों को याद है पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रखा है। अच्छा ये बात और सुनो, जब तुम इसके बीच में एंगल ये देख रहे हो बच्चे, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। जब तुम इसको रिवर्स कर दोगे ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 180 - थीटा, है कि नहीं? बच्चों यस सर। तो बेटा VAB का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप लोगों को मैंने वेक्टर्स में कराया हुआ है, VA² + VB² + 2VAVB cos ऑफ 180 - थीटा। ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा सिंपल, स्क्वायर रूट VA² + VB² - 2VAVB cos थीटा। ये स्क्वायर रूट का रिजल्ट आ गया बेटा। और अगर हम ये बोलें, अगर हम ये बोलें कि ये VAVB है और ये थीटा है और इसका वैल्यू देखना है, हम लोग कैसे निकाल पाएंगे इसको? देखना एक बार। अब ये रिजल्ट है। अब बहुत से बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा यार ये रिजल्ट है। बच्चे ने क्या किया, इसको याद कर लिया। फिर से वही चीज, ये ना भी याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा बेटा मैं भूल गया, मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपने बता दिया R² = A²। अच्छा ठीक है, पर ये चीज मेरे को याद में है, तो ये फिजिक्स
मैं कैसे अप्लाई किया, कैसे आंसर आया, वो चीज ज्यादा ध्यान में रखनी है एज कंपेयर टू द फाइनल रिजल्ट। फिजिक्स इसीलिए डिफरेंट चीज गिना जाता है बाकी सब्जेक्ट से भी, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अपना ऑरा होता है। फिजिक्स का ऑरा क्या है, जैसे शुरू किया, कैसे प्रोसीड किया, बाद में सिंपल इक्वेशन लिख दी। तो इक्वेशन से लिखने से पहले पहले आप क्या सोच पा रहे हो, वो फिजिक्स है। उसके बाद आप ये कैलकुलेशन गूगल को भी बोलोगे, वो हंसते हंसते कर देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा सुनो, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ गया बेटा वीबीए। अभी वीबीए में बेटा ए ऑब्जर्वर है, और डायग्राम फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी वैसे ही। ये वीबी आ गया, ये वीए आ गया। अब तुम्हारे पास ऑब्जर्वर ए है, तो ऑब्जर्वर जा रहा है इधर को, और इसका जीरो करना है, और यहां पे भी तूने माइनस वी ऐड किया। और बच्चों जब तुमने यहां पे माइनस वी ऐड किया, तो इनका रिजल्ट जो आएगा उसका नाम तुम बीबीए रखते हो। उसका नाम क्या रखते हो बेटा, बीबीए। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? और ये फिर से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। बेटा क्लियर हो गया? बेटा रिस्पॉन्ड करो यार जल्दी जल्दी साथ साथ। Yes, sir. अब ये बीबीए आ गया बेटा, और यहां से जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे वीबीए का, तो वो सेम ही आने वाला है। ये वाला मैग्नीट्यूड वो सेम ही आने वाला है। पर अच्छी चीज ये, फिर से देखो, तुम्हारे पास बच्चे, तुम्हारे पास बेटा वीएबी की डायरेक्शन ये वाली है, देख सकते हो, और वीबीए की डायरेक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, देख सकते हो। ये दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो ये वाला है वही मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा, पर डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट आएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट स्टफ, इज इट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके गुड। ओके बेटा देखो, हमें बोला गया फाइंड आउट द मोशन ऑफ द ट्री। ट्री का मोशन, बर्ड का मोशन, ओल्ड मैन का मोशन एज सीन बाय द बॉय, बॉय जो देखेगा, और मोशन ऑफ द ट्री बर्ड बॉय एज सीन बाय द ओल्ड मैन, एंड फाइंड आउट द मोशन ऑफ द ट्री बॉय एज सीन बाय। अब ये तीन केसेस हैं बेटा। पहला सुनो, एज सीन बाय द बॉय, तो रिलेटिवली बेटो यहां पे ये जो वेलोसिटीज दे रखी हैं तुम्हें, ये ऑलरेडी तुम्हें दे रखी हैं। ये इधर को जा रहा है 37, 37 का कंपोनेंट इधर आ गया 4, इधर आ गया 3। बच्चों क्लियर हो गया? ये 5 के साथ बढ़ जा रहा था 37 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के, उसके कंपोनेंट्स आ गए बेटा, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। जब तुम किसी वेक्टर के कंपोनेंट लेते हो, फिर उसको कंसिडर नहीं करते, सिर्फ कंपोनेंट्स को देखते हो। अब सुनो, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इजी करने के लिए, ताकि मैं फिजिक्स में बहुत इजी इजी और अच्छा अच्छा फील करूं, तो मैं इसका नाम आई कैप और जे कैप लिख दूंगा। बच्चे क्लियर हो गया? बच्चों सबसे पहले, बेटा क्लियर हो रहा है पॉइंट बच्चों? अब देखो, Yes, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये बड़ी जरूरी चीज है। सुनो, सबसे पहले तुम बोलोगे हम सभी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो जो ट्री है ना बेटा, उसका वेलोसिटी तो 0 है, तो वो रेस्ट पे है। हम सभी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, बॉय किधर जा रहा है? बॉय राइट साइड जा रहा है, 4 आई कैप। ओल्ड मैन किधर जा रहा है? पीछे को जा रहा है, -2 आई कैप। बर्ड किधर को जा रहा है? बर्ड ऊपर को जा रहा है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बता बेटा यहां पे तक कोई शक, कोई गुना जो लग रहा हो बच्चों? ओ बच्चों, बच्चों बोलो बेटा, यार जल्दी जल्दी बोला करो ना यार बच्चों, जल्दी जल्दी बोला करो बच्चों। sir. क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड।
अब सुनो, अब तुम्हें बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द मोशन ऑफ द ट्री एंड द बर्ड एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय द बॉय। तो बॉय तुम्हारा ऑब्जर्वर आ गया, मतलब तेरे को लिखने का है वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय लिखने का है, वेलोसिटी ऑफ कौन है यार, और अच्छा बर्ड भी है, बर्ड का नाम फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चे, स्मॉल बी बर्ड लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, और बेटा कौन सा आएगा, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये चीज। अब इसमें ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में उतार लो बेटा कि जब तुम लोगों ने इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लगा दी है, तब आपको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है। वो कब लेते हैं, जब डायरेक्शन पर नहीं असाइन की थी। इन क्वेश्चन में नो डायरेक्शन असाइन, इस वजह से ऑब्जर्वर की डायरेक्शन को असाइन किया, इस वजह से ऑब्जर्वर की डायरेक्शन को असाइन किया। बस अब आंसर निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ वीटी, वीटी भी क्या आएगा बेटा, वीटी माइनस वीबी आएगा। ये 0 है बेटा, ये -4i आ जाएगा, -4i गैप आ गया ट्री के लिए। बी 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 कितना आ जाएगा, बी बी भी आ जाएगा, वीबी माइनस वीबी, वीबी भी कितना दे रखा है 4i + 3j -4i, तो अच्छी चीज है 3j। तो उसको लगेगा कि बर्ड ऊपर को जा रहा है, सीधा उसके सर से ऊपर को जा रहा है। बच्चों, बच्चों क्लियर हुआ? बच्चों क्लियर हुआ? Yes, sir. ये आ गया -6i, दैट्स इट, ये आंसर आ गया। आई होप तुम लोग बी और सी को कैलकुलेट कर लोगे। बी कौन है, ओल्ड मैन। अब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन लिखना है। वैसे ही इसका नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, कर लोगे इसको? Yes, sir. ये सिंपल है। Yes, sir. ओके गुड। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये हमारे पास था रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑन अ स्ट्रेट रूट साइक्लिस्ट आर राइडिंग वन आफ्टर द अदर एट अ सेपरेशन ऑफ 30 मीटर, और उनके बीच का जो उनका स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये हम लोग बनाते हैं इसको, मेरे साथ साथ बनाना बेटे इसको क्वेश्चन को, कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर साइक्लिस्ट जो है ये जा रहा है वन आफ्टर द अदर, और साइक्लिस्ट के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो 30 मीटर है, और साइक्लिस्ट की जो स्पीड है ना बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें बोला गया कि उसी डायरेक्शन में बॉयज भी जा रहे हैं और उनके बीच में सेपरेशन 20 मीटर है। थोड़ा समझना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, पर एक ओल्ड मैन जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें उसका स्पीड ढूंढना है ताकि वो साइकिल और बॉय को इकट्ठा मिले। मान लो बेटा ये साइकिलिस्ट जा रहे हैं, इनका आपस में दूरी 30 मीटर है और ये साइकिलिस्ट की वेलोसिटी सेम है। मान लो यहां पे कोई ओल्ड मैन था जो इधर को जा रहा है। अब पॉइंट सुनना बहुत सिंपल है, ओल्ड मैन इधर को जा रहा है, ओल्ड मैन, तो इसका नाम वीओ लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। अब उसको एक बाइसाइकिल वाला
और साइक्लिस्ट इकट्ठा मिले, पर बाईसाइकिल जो है उनके बीच में जो दूरी है बच्चों वो 20 मीटर की है, और बाईसाइकिल वाले की जो वेलोसिटी है ना बेटा वो कितनी दे रखी है 5, और जो साइक्लिस्ट है उसकी वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 10 साइक्लिस्ट की। पर वो कह रहा है कि जब जब ओल्ड मैन आगे जाता है तो उसको साइक्लिस्ट और बॉय ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं। और सीधी सी बात आप लोग को ये भी पता है बच्चों कि इसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब जितनी देर में ये यहां तक पहुंच रहा होगा उतनी देर में ये यहां तक पहुंच रहा है। एम आई राइट बच्चों? बच्चों Yes, sir. मतलब साइक्लिस्ट इधर जा रहे हैं, बॉय इधर जा रहा है। ओल्ड मैन को ये साइक्लिस्ट और बॉय एक ही इंस्टेंट पे मिल रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, फिर एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा जो फिर से रिपीट कर देगा। फिजिक्स में इसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे? तुम लोग वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन निकाल लो, तुम लोग वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन निकाल लो, बस कहानी खत्म। अब देखो लॉजिक्स बहुत सिंपल है। साइक्लिस्ट बेटा इधर को जा रहा है, ओल्ड मैन इधर को जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? एक दूसरे का नेगेटिव प्लस हो गया ना बच्चों? बच्चों VC माइनस VO, पर VO की जो रियल डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पे प्लस हो गया ना फिर बच्चों, ये आ गया VC प्लस VO। बेटा क्लियर हो गया? क्योंकि ये बेटा इधर को जा रहा है ना और ये इधर को जा रहा है, वैसे छोड़ दो, फिजिक्स का कोई पॉइंट ना सोचो, एप्टीट्यूड लेवल सोचो। अगर ये इधर 10 को जा रहा है, ये 5 के साथ जा रहा है, या ये 7 के साथ जा रहा है, तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड कितनी गिनी जाएगी? 17। इसको रेस्ट पे मान लो -7 0, इधर -7, ये ऑलरेडी इधर को है तो 17 आ गया। बेटा क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ओके, सो नाउ टाइम टेकन इज सेम, टाइम टेकन जो है वो सेम है। तो बेटा टाइम टेकन जब तुम सेम बोल रहे हो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में दूरी 20 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है उसको, कितनी स्पीड के साथ जा रहा है? VB प्लस VO। अब VB तुम्हें दे रखा है 5, VO तुमने निकालना है क्योंकि मैं क्वेश्चन में बोला गया VO निकालो। और साइक्लिस्ट के बीच में दूरी 30 और ये आ गया 10 प्लस VO। अब ये तुम लोग अपना ज्ञान यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहां से VO का वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगा, जो भी आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों